गोपालगंज में किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पर सैकड़ों बाढ़ पीड़ित किसानों के साथ फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। भूमिहीन किसानों के नाम पर किसान क्रेडिट कार्ड लोन की राशि उठाकर धोखाधड़ी की गई है। यह मामला महमदपुर थाना क्षेत्र के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का है। यहाँ काशी टेंगराही, कुशहर और महमदपुर पंचायत के किसानों से 2008 में फर्जी तरीके से KCC का लोन उठाया गया और तकरीबन 16 साल बाद किसानों को नोटिस भेजकर KCC की राशि जमा करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। लोन की राशि नहीं जमा करने पर पुलिस गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी कर रही है। किसानों का आरोप है कि उनके पास खुद की जमीन और मकान नहीं है। बावजूद इसके फर्जी तरीके से उनके नाम पर फर्जी जमीन का रसीद और LPC के कागजात लगाकर लोन की राशि उठा ली गई है। किसानों ने DM से मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पूर्व विधायक मनजीत सिंह ने किसानों के साथ हुए फर्जीवाड़े पर सरकार और जिला प्रशासन से जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित किसानों ने बताया कि हमारे पास खुद की जमीन नहीं है, लेकिन हमारे नाम पर लोन लिया गया है। हमें पता ही नहीं था। अब नोटिस आ रहा है, हमें न्याय चाहिए। किसानों ने कहा कि 2008 में हमारे नाम पर लोन उठाया गया और अब 16 साल बाद दबाव बना रहे हैं। हम भूमिहीन हैं, फिर भी हमारे नाम पर फर्जी लोन लिया गया। किसानों का कहना था कि हमसे इंदिरा आवास और भूमि के लिए दस्तावेज लिए गए, लेकिन हमारे पास न तो जमीन थी और न ही घर। KCC लोन कब और किसने उठाया पता नहीं चला। यह सब फर्जीवाड़ा है। वहीं पूर्व विधायक मनजीत सिंह ने कहा कि यह एक गंभीर मामला है। किसानों के साथ बड़ा धोखाधड़ी हुआ है। हम सरकार और प्रशासन से मांग करते हैं कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। जी, हम लोग जानते भी नहीं है कि हमको हमारे नाम से लोन हुआ है। जब नोटिस आने लगा तो हमको पता चला कि लोन हुआ है। बैंक में मैनेजर से मिलने गए तो वो बोले कि आपका आप लोग का कागज वगज दिए हैं, तो हम बोले कि कहीं नहीं दिए हैं और लोन हो गया है और नोटिस आ रहा है। उसके बाद रिकवरी मैनेजर आए, लगे धमकाने की जेल जाना पड़ेगा, नहीं तो पैसा दीजिए। तब हम लोग विधायक जी के पास आए तो विधायक जी बोले कि हम आप लोग के साथ आए। तो हम संतोष कुमार महतो 1,20,000 के नोल हुआ है। हम तो जानते नहीं है, घर के लोग कोनो परिवार नहीं खे जाना, मजदूरी करके हम लोग खाते हैं। इतना नोल कहाँ से भरेगा? धोखाधड़ी हुआ आपके साथ? हाँ। कौन कर दिया? हर एक महीना में नोटिस जा रहा है। क्या करिए पुलिस? हम लोग क्या करेगा? क्या नाम है आपका? लीलावती देवी। मालूम नहीं कि इंदिरा आवास के उसी पर लोन उठ गई बा। हमने के मालूम नहीं कि कब लोन उठ कब ना उठा के जैसे जे हमने खेती बाड़ी नहीं है। नोटिस आ रहा बा, हम मालूम नहीं कि कब इंदिरा आवास उठो, ऐसे उठल लोन उठल, ये हमने को मालूम नहीं है। तो क्या कहा जा रहा है बैंक और पुलिस के द्वारा? जा रहा है तो हम लोग को पैसा मिला नहीं है। धोखाधड़ी हो गया आपके साथ? हाँ, धोखाबाजी हो गया है। अब क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? हम पैसा दे रहे हैं, कहाँ से हमको मिला नहीं है। तो क्या चाहते हैं सरकार और प्रशासन से? क्या चाहते हैं? हाँ, मंजीत बाबू के साथ है। मंजीत बाबू फैसला करेंगे, हमको पैसा नहीं मिला। क्या नाम है आपका? ब्रह्मदेव राय। ये सिधवलिया प्रखंड के काशी टेंगराही, कुशहर और कुछ महमदपुर का ये मामला है। 2007-8 में सेंट्रल बैंक महमदपुर द्वारा कृषि ऋण किया गया था, KCC किया गया था। यहाँ बहुत सारे लोग लगातार हमारा घेराव इस बात को लेकर कर रहे हैं कि 7-8 में जो KCC बैंक और बिचौलियों के द्वारा किया गया, जिसमें बहुत से ऐसे गरीब हैं जो भूमिहीन हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है, उनके नाम पर बैंक और बिचौलियों द्वारा KCC करके और पैसे का उठाव कर लिया गया। गरीबों से का गलत फर्जी LPC लगाए गए, रसीद लगाए गए, उस आधार पर KCC करके पैसा उठाया गया। विड्रॉल पर दस्तखत गरीबों से इंदिरा आवास अन्य लाभ देने के नाम पर दस्तखत भी करा लिए गए और बिना खाता ट्रांजिट के ही पैसे विड्रॉल के आधार पर बैंक और बिचौलियों द्वारा उठा लिया गया। और इन गरीबों को लगातार 10 साल 12-15 साल के बाद अब बैंक से नोटिस जा रहा है, सर्टिफिकेट केस इनके ऊपर हो गए। तब इन गरीबों को यह मालूम चल रहा है कि हमारे ऊपर KCC लोन है। जब भूमिहीन हैं तो इनको KCC ऋण बैंक ने कैसे दिया, यह तो सवाल उठता है। हमने इस संबंध में जिला पदाधिकारी को इनके आवेदन को हमने दिया है कि आप जांच करिए त्वरित। जो बैंक और बिचौलिए हैं, दोषी कर्मी हैं, उनके खिलाफ आप कार्रवाई करिए। जो इन पर सर्टिफिकेट केस हुआ है, जांच होने तक आप सबके गिरफ्तारी पर आप रोक लगाइए। नए सिरे से जांच करके गरीबों को न्याय दिलाइए और जिला प्रशासन
यदि हमारी बातों को नहीं सुनता है, इतने गरीब दलितों के नाम पर जो फर्जी तरीके से बैंक ने केसीसी ऋण करके पैसे का घोटाला किया है, तो निश्चित रूप से हम अपने सरकार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी के पास जाएंगे, वित्त सचिव के पास जाएंगे। सरकार के स्तर पर हम इस बात का संज्ञान दिलाएंगे और निश्चित रूप से जो दोषी बिचौलिए हैं, बैंक कर्मी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। वही नहीं बल्कि सरकार से यह मांग करेंगे कि अगर गरीबों के नाम पर गलत तरीके से केसीसी करके पैसा किसी ने उठाया है तो इन सब मामले को देखते हुए सारे गरीबों को न्याय दिलाए, यह मेरा पूरा प्रयास होगा। लोक शिकायत कोषांग का भी कुछ आदेश आया हुआ है 2024 में। लोक शिकायत का कागज़ मेरे पास उपलब्ध है और 2024 में एक परिवादी मिथिलेश प्रसाद ने परिवाद यह दायर किया था और आप इस परिवाद के संदर्भ में जो लोक शिकायत पदाधिकारी ने पूरी सुनवाई करके और जो निष्कर्ष निकाला है उसमें आश्चर्य है कि बैंक ने जो केसीसी किया, किसी भी गरीबों के जो रिकॉर्ड्स हैं वह बैंक के पास नहीं है, सब बैंक ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, साक्ष्य सारे बैंक द्वारा मिटा दिए गए। यह बात तो लोक शिकायत पदाधिकारी ने अपने जांच में भी लिखा है और 2024 में ही लोक शिकायत पदाधिकारी ने यह आदेश पारित कर दिया कि जिला प्रबंधक गोपालगंज, शाखा प्रबंधक सेंट्रल बैंक इंडिया गोपालगंज को निर्देश दिया जाता है कि ऋण संबंधित जो मामले हैं उसमें जो लापरवाही अनियमितता बरती गई है उसका जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लोक शिकायत के आदेश के बावजूद भी 1 वर्षों में अब तक कोई इस मामले की गंभीरता से जांच नहीं की गई, ना ही कोई गरीबों को राहत दी गई है। अगर आपको भी बढ़िया खाने और अच्छे माहौल की है तलाश तो फिर अलबेक है ना, यहाँ मिलेगा आपको हर मूड का खाना, दोस्तों के साथ गपशप के लिए, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम के लिए या फिर अकेले अपने आप को ट्रीट देने के लिए। ट्रेंडिंग डिशेस, क्लासिक फेवरेट्स और हेल्दी ऑप्शंस की भरमार, हर बाइट में टेस्ट का धमाका। अभी विजिट करें अलबेक और एक्सपीरियंस करें न्यू जनरेशन का खाना। हमारा पता है सिनेमा रोड, ऑपोजिट स्टाइल ऑफ मॉल, गोपालगंज।